अवतारों की कथा भागवत में बताई है कि किस प्रकार भगवान करुणा करके हम मानवों को सही दिशा बताने के लिए, अपने पथ पर लगाने के लिए, जीवन में किस प्रकार का संयम होना चाहिए, किस प्रकार के नियम मर्यादा होनी चाहिए, उन नियमों का पालन करते हुए प्रभु अपने अवतार में वो चरित्र करके बताते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को 24 अवतारों का विस्तृत वर्णन बताया गया। तो कल हम सभी सुन रहे थे। देखें, निर्गुण ही ब्रह्म है, याद रखिएगा। दो भगवान का रूप बताए गए हैं, एक सगुण रूप, एक है निर्गुण रूप। निर्गुण रूप माने जो केवल दृष्टा है, जो दिख नहीं सकता, लेकिन उसके अस्तित्व के बिना कुछ होने वाला नहीं। ऐसे समझे, आपका जो शरीर है ये सगुण है, लेकिन आत्मा के रूप में जो नहीं दिख रहा वो निर्गुण है। इसी प्रकार वो हर सृष्टि में समाया हुआ है, अणु से लेके परमाणु तक हर जगह समाया हुआ है। जैसे पुष्प दिख रहा है ना, सुंदर खिला हुआ, लेकिन उसके अंदर जो चेतना जा रही है वो ब्रह्म है, जो दिखाई नहीं दे रही है। उसकी अनुभूति होगी, अगर उस पुष्प को तोड़कर रख दिया जाएगा तो वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, अपनी चेतनता, अपना स्वरूप छोड़ देगा। तो इसलिए कहा गया ये निर्गुण जो ब्रह्म है, ये सगुण पूजा से ही निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचा जाता है। याद रखिए, वास्तविकता में निर्गुण ब्रह्म ही है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की अगर आपको बिल्कुल भी आंतरिक अनुभव नहीं है तो आप निर्गुण ब्रह्म में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा सकते। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, यह आपके लिए विशेष आवश्यक है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं ना कि मूर्ति पूजा क्यों करते हो, जबकि वेदों में कहा गया है प्रतिमा नास्ति, प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। वही वेद कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हर जगह भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ प्रभु नहीं है। अब बताइए, जहाँ लोग कहते कि मूर्ति में नहीं है, वो सब जगह है, जड़ चेतन हर जगह परमात्मा का अस्तित्व है। तो वो जब हम में हो सकता है, पेड़ पौधों में हो सकता है, कण में हो सकता है, तो उस विग्रह में क्यों नहीं हो सकता है? ऐसी कोई जगह है जो बिना परम ब्रह्म के खाली हो? लेकिन आपको स्पष्टीकरण एक दे दूं कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। कई लोग कहते हैं इससे पूर्व सतयुग में मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं था। बिल्कुल नहीं था, ये बात सत्य है। कहीं कहीं देखने को मिलता था, लोगों के मन इतने शुद्ध थे कि उस निर्गुण ब्रह्म में उनका मन तुरंत लग जाया करता था। लेकिन आज के युग में आप 4 माला ढंग से बैठकर एक आसन पर नहीं फेर सकते हो। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।